जी गुड मॉर्निंग। नया दिन, नई शुरुआत। अभी कुछ आवाज़ आई है, ये झाड़ी के पीछे अभी निकलेगी। भाई पंचचूली पीक्स दिखाई दे रही हैं। सूरज की पहली किरण पड़ चुकी है, तो ये 5 पीक्स में एक पीक दिख रही है। चलिए बाहर निकल के नज़ारे देखते हैं और आपको दिखाते हैं। भाई मेरा नाम है सत्या और मैं सिरान वैन लाइफ जी रहा हूँ, और इस समय मैं हूँ मुंशियारी में, और यहाँ से पंचचूली के बड़े अच्छे नज़ारे दिखते हैं। हमेशा ऐसी लोकेशन पे लगाता हूँ जहाँ पे कुछ नज़ारे दिखें, तो ये मुझे पता था यहाँ से पीक दिखती है। बाकी मिलते हैं, आज का कार्यक्रम क्या होगा आपको धीरे धीरे और पता चल जाएगा। तो जी गाड़ी से बाहर निकल आया हूँ और आपको इस लोकेशन के नज़ारे दिखाता हूँ। क्या ग्रीननेस है, और मेरी गाड़ी यहाँ पे सोलो खड़ी हुई है। सामने पंचचूली पीक्स दिख ही रही हैं। सूरज देवता जैसे आ रहे हैं, वो पीक्स थोड़ी सी धुंधली होती जा रही है, बट ब्यूटीफुल नज़ारे। ओम सूर्य नमः। भाई मज़ा आ गया। लोकेशन तो यार मैं ढूंढ ही लेता हूँ बढ़िया तरीके से, बढ़िया। तो ये एक टापू में पहुँच गया ऊपर से, उधर जाऊंगा। आज का कार्यक्रम यही है कि वहाँ पे जाऊंगा। ये गांव वाले उठ गए हैं, सब अपना दैनिक कार्यक्रम कर रहे हैं। बट अब ये देखिए जन्नत का नज़ारा। तो ये है लोकेशन। तो भाई इसे कहते हैं लोकेशन। कम से कम 100 गाड़ी आ सकती हैं, और ये अपनी गाड़ी, और ये पंचचूली पीक्स। वाओ। तो जी धूप आते ही ठंड लगनी बंद हो जाती है, ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा ब्रश व्रश कर लेते हैं भाई हमें, और आज का दैनिक कार्यक्रम कर लेते हैं। पहाड़ों में धूप बड़ी जल्दी आ जाती है, तो वेदर बड़ी जल्दी से चेंज होता है। ठंड से गर्मी बड़ी तेज़ बढ़ती है, तो फटाफट चल के फ्रेश हो जाते हैं और अपनी गाड़ी धूप से हटा के छाया में लगाते हैं, नहीं तो खाना सारा बर्बाद हो जाएगा। तो जी ये आप जगह देख रहे हैं, इग्लू रेस्टोरेंट। भैया ये बेस पॉइंट है खलिया टॉप का, खलिया द्वार। अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने कार पार्किंग में। आइए आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ यहाँ पे कितने बजे जाना चाहिए, कितने बजे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मुंशियारी आ रहा है तो खलिया द्वार या खलिया बुग्याल जाना ही जाना चाहिए। वहाँ से बहुत प्यारा 360 डिग्री का व्यू दिखता है, और प्लस पंचचूली पीक्स बिल्कुल नियर बाय दिखती है। तो बट इस समय बज रहे हैं 12। मौसम देखिए तब भी ठंडा हो रहा है, बट यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ नज़ारे बड़े सुंदर हैं। मुझे लगता है कि अभी यहाँ इस समय जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि कम से कम एक जनरल वॉक करने वाला, नॉर्मल वॉक करने वाला, कम से कम एक नया आदमी कम से कम 4 घंटे लेगा चढ़ने के लिए। उतरने में 2 घंटे लगते हैं। बट अभी पूछते हैं इनसे कितने बजे तक जाने अलाउड करते हैं, कितना नहीं। हाँ जी, एंट्री नहीं होती यहाँ पे? सर अभी खुला नहीं है सर, ये थोड़ा पहले तो एंट्री होती थी, पर लेकिन ये है कि नया रिन्यूएबल होता है ना सर हमारा, इसलिए अभी बंदे हो गए। तो ऐसे ही जाओ अब। अभी ऐसे चल रहे हैं। अच्छा
ओके। गाड़ी हुआ ना सर, अब अगर रिस्क ले देंगे भेज देंगे तो फिर कल के दिन कुछ होगी। यहाँ से 6 किलोमीटर का है ट्रैक खलिया टॉप का। 0 पट्टे। तो सर आप तो बहुत पुराने हो का, मैं 3 साल पहले आया था तब भी थे आप। नहीं हो तो उससे सही। आपका शुभ नाम क्या है? कुंदन। कुंदन। हाँ। भाई मेरा नाम सत्य है, मैं आया था, ब्रिजेश ने भेजा था। आप ब्रिजेश जी की तो आपके ओनर है ना? ओनर है हमारे। हाँ हाँ, मैं यहाँ आया था यार, याद आ गया मुझे। हाँ, पहले गाड़ी लगाई थी यहाँ पे। ब्रिजेश भाई कहाँ है आजकल? वो उधर पार्क में है, अभी वही जा रहा हूँ मैं भी। वहीं जा रहे हैं। तो क्या हुआ, अब ऐसे ही चले जाओ? पहले तो एंट्री सब कुछ समझाया जाता था। ये भी है। हाँ 5 साल पूरा हो गया ना हमारा, रिन्यूएबल होना है, चलिए, वो नहीं हो पाया है, तो हमने कहा हम अभी खाली अपने मन से कर देंगे तो कल के दिन कुछ कोई बात हो जाए फिर आप पे जिम्मेदारी आएगी। हमारी जिम्मेदारी, इसलिए ठीक हमने कहा चलो। आराम से खोलेंगे। तो वैसे भैया आजकल एंट्री नहीं हो रही, बट बाकी एंट्री शुरू हो जाएगी, रिन्यू होना है इनका। तो क्या चार्जेस हैं वैसे इसके? ये 50 रुपीज़ है सर आजकल। हाँ 50 रुपीज़ है ना? हाँ ये लिखा है सर 50 रुपये। हाँ ये भारतीय के लिए 50, विदेशी के लिए 100 रुपये। बाकी आईडी एंट्री कर देते हो आप लोग ना कुंदन भाई? हाँ जी, कॉन्टैक्ट नंबर। और क्या राइट टाइम है जाने का सुबह? सुबह वैसे तो हमारा टाइम अब ये है कि 7 साढ़े 7 में खोल लेते हैं। हाँ हाँ 7 बजे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि समय के बाद में आ जाते हैं तो फिर तो वैसे बेस्ट टाइम है कि 7:30 बजे तक निकल जाओ, बस अब और 4 घंटे तो लगते ही चढ़ने में। आराम से, किसी को ज़्यादा भी लगता हाँ हाँ भाई, ये तो चलने पे डिपेंड करता है। तो भाई मैं खलिया टॉप तो नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कर चुका हूँ, और अभी कुंदन भाई से बात करी, मैंने कहा आप वैसे भी 12 बज गए, अभी जाओगे लेट हो जाओगे तो आप चले जाओ थामरी। और क्योंकि थामरी कुंड मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था, चलिए इसको कवर करते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो सिडान वैन लाइफ को ले चलते हैं थामरी कुंड। चलो भाई चलो। ये तो बहुत बढ़िया इग्लू रेस्टोरेंट था यहाँ पे बाल्टी बैंड में। खलिया द्वार के 0 पॉइंट को बाल्टी बैंड भी कहते हैं। इस बैंड में यहाँ पे गाड़ियाँ लोग ज़्यादा खड़ी कर देते हैं। कितनी प्यारी घंटियों की आवाज़ आ रही है। हाँ जी सर, बिना मिले जा रहे हो? मैं नहीं पहचाना आपको। आपका नाम क्या है? सत्या। हमारी मुलाकात यहीं पहले हुई थी। यहाँ पे? अच्छा याद नहीं यार। करो फिर, अब तब तो याद नहीं करोगे, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। यहाँ पे हुई थी ना? वहाँ नीचे वो क्या बोलते हैं, गायत्री मदर नेचर में बैठे थे हम शाम को। ओके यस। मैंने अभी जाते हुए देखा आपको, 1 साल पहले की बात है, याद है? हाँ एक लेडी के साथ आया था ना? और आपके साथ एक थार भी थी शायद। हाँ बिल्कुल। कैसे हो? आपका शुभ नाम क्या है भैया? सोनू मटी। सोनू भाई हैं। सोनू भाई ये लास्ट टाइम मिले थे, और बड़े प्यारे इंसान हैं यार। बस क्या करें यार, इतना घूमने पे ना कुछ लोग थोड़ी मेमोरी भी वीक होती जा रही है। बाकी अब आपको ले चल रहा हूँ मैं थामरी की तरफ। कुंदन भाई और जितेंद्र भाई जा रहे हैं। कुंदन भाई, जितेंद्र भाई। तो अभी आगे मिलते हैं वहाँ पे एंट्री पॉइंट में। और कहाँ लेट के जाओगे क्या? चलो वही चाय है, बना लो। अभी बैठे चाहिए। नहीं, वो नीचे यहाँ जाना शाम को। कहाँ पे हो आप? अंदर। हैं? अंदर। अच्छा यहीं पे? ठीक है, यहाँ पे गाड़ी लगा के सो सकता हूँ मैं तो, वैसे तो नीचे भी है, यहाँ नीचे भी है। ठीक है। इको कॉटेज ये है, इको कॉटेज इनका। साइड से आ जाना, हाँ इधर से चल। कोने से खाली है, अच्छा यहाँ से? हाँ आ जाना आप नीचे बाद में। बॉनफायर करेंगे यहाँ पे। हाँ लकड़ी वकड़ी है थोड़ी? हाँ, ये अब देखना पड़ेगा, जंगल है। कोई नहीं, अब मैं यहाँ पे आपके साथ बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर यहीं पे मैं गाड़ी लगा के यहीं सो जाऊँगा। जितेंद्र भाई कहाँ चल रहे हैं? चलो थामरी कुंड। सबसे पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हैं यहाँ पे। तो बोलो बजरंगबली की जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। चलिए आज आपको थामरी कुंड के इस नेचर ट्रैक में ले चलते हैं।
सियारे के उच्च हिमालय वन क्षेत्रों में स्थित है। ये झील समुद्र तल से लगभग 9,186 फीट की ऊंचाई पर है। ओके, लीजिए। भाई की तो एंट्री फ्री है, इनके गांव का है। नहीं तो ये तो यहाँ के लोकल है भाई। ये तो जंगलों में ही पैदा हुए हैं। इनसे क्या लेना। चलो कोई नहीं। तो 50 रुपए की पर्ची कटती है, वन विभाग वाले काटते हैं। नहीं, ये वन पंचायत गाँव काटती है। अच्छा, गांव काटती है। ओके। सब्जी। हाँ, ठंडा तो है भाई। तुम्हें एक खास बात नहीं लगी? अपने को ठंड नहीं लगती पैरों में। तो हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त जो रास्ते में मिले हैं, और इनका गांव भी यहीं पे ही है। क्या लिखा है? डू यू बिलीव इन रिकार्नेशन? तो भाई यहाँ पे पांडा भी मिलता है क्या? तो ये तो बस भालू का डर है, बट भालू पांडा जैसा क्यों बना दिया उन्होंने? तो मेरे भाई कुछ बताओ यहाँ के बारे में। बुरांश का पेड़, जिससे उत्तराखंड यहाँ पे जूस भी बनता है, काफ़ी चीज़ों में काम आता है। अभी तो बुरांश उग नहीं रहा, बट मौसम बदल गया यार, बड़ा सुंदर हो गया है यहाँ पे। फरवरी मार्च में ये बुरांश का पेड़ ज़्यादातर खिलता है। तो जी, रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है। तो उतरने में सबसे तकलीफ होती है, चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैं हर बार कहता हूँ, पर चढ़ने में सांस फूलती है। जी, ये बेसिकली जंगल एरिया ही है। देखिए, वन अनुसाधन रेंज पिथौरागढ़। मस्क डियर एक खुशबूदार डियर होता है, तो ये भी यहाँ पे दिख सकता है। विच हैज़ अ डिस्टेंट अरोमा। सही बोला मैंने। आपको एक चीज़ और बताऊँ, थानवी कुंड के बारे में एक प्रथा है। तो यहाँ पे जो एक गांव है, हरकोट गांव में बारिश नहीं होती, तो लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं इस कुंड के चारों तरफ। उसकी जो पूजा करते हैं, तो उसके कारण बारिशें शुरू हो जाती हैं, और ये बहुत धार्मिक स्थल है एक तरीके से उस गांव वालों के लिए। तो अब बाकी गांव वालों से और कोई मिलता है तो उससे पूछ के बताएंगे। तो जी, वॉक करते करते थक गया हूँ। 1 किलोमीटर करीब मैं वॉक करके ऊपर आ गया हूँ, बट ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है ट्रैक। और अगर दिन के लिए कठिन है, तो उसके लिए इन्होंने आराम करने की जगह बना रखी है। तो जिनको आराम करना है, थोड़ी देर आराम कर लें और फिर आगे कंटिन्यू करें अपने कुंड की तरफ। तो ये सुंदर सुंदर लाइनें वन वैधानिक नैनीताल ने लिख रखी है, तो जिससे थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहती है। स्वच्छ पर्यावरण से नाता जोड़ो, बीमारियों से मुंह मोड़ो। तो भाई, इतना स्वच्छ पर्यावरण है कि सांस लेने में मज़ा आ रहा है, बट थक जाते हैं भाई। चढ़ाई है तो थकान तो होगी। अच्छे खासे स्टेप्स आ गए, बट कोई दिक्कत नहीं, जैकेटों के बटन खुल गए। क्योंकि बॉडी में गर्मी पैदा हो गई है भी ऊपर चढ़ते चढ़ते। ये ब्रांच है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रोडोडेंड्रम। पता नहीं क्या डिफिकल्ट नाम है भाई, ब्रांच ही बेटर है। तो ये ब्रांच के बारे में लिखा हुआ है भाई। आधा रास्ता तो मैंने काट लिया, लिखा ना 1500 मीटर, 3000 मीटर का रास्ता है। बाकी भाई कहते हैं ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है, ये मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ और लिखा है। कहते हैं ये वेद पुराण एक वृक्ष 10 पुत्र समान है। अच्छा जी,
भैया हिंदी भी अब समझ में नहीं आ रही कुछ भी अब। लोकल वाले भैया वो भी चले गए। तो ये देखिए, ये है झील, दूर दूर तक कोई नहीं है। और देखिए बादल नीचे आ रहे हैं वहाँ से छट छट के, और दूर से कोई आवाज़ आ रही है गांव वालों की। कितनी शांति है भाई, कितनी शांति है। तो यार थोड़ी सी साथ मिल जाता है यहाँ के लोकल लोगों का, तो आप उनका साथ लो, उनसे पूछो। तो मैंने कर लिया था, बट उस भाई को जाना था तो वो चला गया वापस। और क्या सुंदर झील है यार, वर्थ है यार आना यहाँ पे, वर्थ है। तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक ट्राइपॉड, एक छोटा सा शूट करता हूँ वहाँ जाके। तो जी, तो ये सफ़र यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत प्यारा कुंड है। ओवरलैंडिंग के साथ नए नए शौक़ पाल लिए हैं, ट्रैकिंग भी करने लग गया हूँ। भाई ट्रैकिंग में आपको ऐसी ऐसी जगह पे जाने का मौका मिल जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। अरे हाय क्या ठंडी हवा चल रही है, बादलों के बीच में वो हवा दिख रहा है। बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी जगह है। आई थिंक ये ट्रैक बनता है, अगर आप आइए। इजी ट्रैक है, 3 किलोमीटर का ट्रैक है, बट आप कर सकते हैं। तो ज़रूर आइए, और ये चैनल मेरा भाई सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे तो। वैसे तो अच्छा लग ही रहा है, तो एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दे करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आप देखते रहिए। ये मुंशियारी का मेरा छोटा सा ट्रिप आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तब तक टाटा बाय बाय। तो जी देखो, यहाँ से बकरियाँ निकली थी तो उनके बाल यहाँ चिपक गए। तो भाई ऐसे ही होता है, कांटे हैं थोड़े से, बाल चिपक गए। भालू के होते तो भालू के दिखाता आपको मैं। 4x4 की जरूरत पड़ेगी, इंगेज कर लो अपने। हिमालयन मोनाल भी अब यहाँ की फेमस। फाइनली हम थामरी झील पहुँच गए। अब आपको नीचे से